राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो मैं पैकेजिंग करते करते आप लोगों से बात करूंगी। ये देखिए मेरी सारी पैकिंग हो रही है, सब सामान ऐसे पड़ा हुआ है। वो देखो कोने में, आपको सिया दिख रही है एकदम कोने में। अभी देखना वो खड़ी होएगी। मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ वो भी बताऊंगी। देखो इतनी शरारती हो गई है, वो बेड के कोना पकड़ पकड़ के खड़ी होती है और वो डेफिनेटली अभी खड़ी होएगी। तो अभी मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो ये देखो 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 देखो, मैंने कहा था ना खड़ी होएगी। देखो देखो ये इतनी शरारती हो चुकी है, इतनी शरारती हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकती। देखो वो खड़ी हो गई, देख लो। अब खड़ी रहेगी बहुत देर तक। डॉक्टर ने इनफैक्ट मना करा है हमें कि 6 मंथ का बच्चा है, अभी मत खड़ा करो, मत खड़ा करो। लेकिन ये माने तब तो। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, बार बार जाती हूँ मैं, बिठाती हूँ, और लेकिन वो मानती नहीं है। इसको तो भैया खड़ा होना है। कभी बेड पकड़ के खड़े होती है, सोफा पकड़ के खड़े होती है, डिनर टेबल पकड़ के खड़े होती है। 6 मंथ की बच्ची, डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने की बच्चों को खड़ा नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसको दोबारा से बिठा के आई हूँ। डॉक्टर कहते हैं 6 मंथ के बच्चों को खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खड़े ही नहीं होती, पकड़ के कोने चलती और है। तो फाइनली खैर ये तो इसका अब डेली का काम हो गया है। और हम लोग कितना बिठाए, फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भैया ये अपने आप ही खुद से खड़ी हो रही है, हम नहीं खड़ा करें। तो डॉक्टर ने कहा दैट इज ओके, अगर वो खुद से खड़ी हो रही है तो ठीक है, लेकिन बस ये कोशिश कीजिएगा कि बहुत देर तक खड़ी ना रहे, क्योंकि 3 मंथ में बच्चा अपनी गर्दन संभालता है, उसके बाद अपनी बैक संभालता है, देन लेग संभालने के लिए 9 मंथ प्लस होना बच्चा का बहुत जरूरी है। और अभी केवल ये 6 महीने की है। मैं क्या करूं इसका, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। खड़ा होना अलग बात है, खड़ी हो जाएगी फिर वो चीज पकड़ पकड़ के ऐसे धीमे धीमे चलेगी। बताओ मैं क्या करूं। खैर मैं जो इतनी एक्साइटेड हूँ, पैकिंग करते करते आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ। तो मैं जो एक्साइटेड हूँ, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि वी आर गोइंग टू भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इन सावन। मतलब सावन के महीने में हम लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 6वें नंबर पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान आता है। सावन का महीना चल रहा है, प्रदोष है जिस दिन हम जा रहे हैं, प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है। और अचानक से हमारा प्लान बना है कि हम लोगों को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, और हम लोग अब पैकिंग चल रही है। सिया की मैं मोस्टली पैकिंग कर रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये कैसे हुआ, अचानक से ये प्लान बन गया कि हम लोगों को भीमा शंकर जाना चाहिए, और हम लोग रेडी हो रहे हैं। रेडी का मतलब मैं पैकिंग कर रही हूँ, इनकी भी पैकिंग मैं ही करूंगी। ऑफकोर्स इनका ऑफिस से आते वक्त लेट हो जाएगा, तो इनकी भी पैकिंग मैं करूंगी। हल्की सी वहां पे सर्दी इत्यादि है, तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, अभी तक 10 दिन तक हमारा कोई प्लान नहीं था। नाउ वी आर डिसाइडेड कि मैं अपने हस्बैंड का जो बर्थडे है वो हम बनाएंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में। अचानक से हमारे मन में आया। देखो कितनी शरारती है, लाइट पकड़ के खींच रही है। देख लो, उम्र है इसकी लाइट पकड़ के खींचने की नहीं, लेकिन लाइट पकड़ के खींचेगी। हाँ जी, ये लो मैं इसको उठाई लेती। हाँ जी, राधे श्याम, राधे श्याम। बता दो अपनी मौसियों को, तो बता दो कहाँ जाने कि मैं अभी भीमा शंकर जा रहा हूँ। फिर मैं 16 तारीख को वापस आऊंगा, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा वृंदावन। सुन लिया आपने, कहाँ जा। तो हम लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, और सिया की पैकिंग हो जाती है ना, तो ऑलमोस्ट सबकी ही पैकिंग हो जाती है। और मुझे अभी तक मेरे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि भोले बाबा जी ने हमें बुला लिया। इतनी जल्दी मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, बट आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना प्राप्त होता है, वो भी सावन का पावन पवित्र महीना हो, वो भी सावन की शिवरात्रि हो, और वो भी प्रदोष हो। तो ये सोने पे सुहागा है, और बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। तो मैं फिलहाल सिया की पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। करते करते ना मुझे एक चीज मिली है, जो कि हमारे पड़ोसियों ने हमको गिफ्ट में दी थी, जब सिया का राइस सेरेमनी अन्नप्राशन हुआ था तब। तो ये है, ये देखो वेरी ब्यूटीफुल ये चीज है, और ये कटोरी है, और ये चम्मच है, बहुत भारी है और बहुत फैंसी लग रही है, बहुत सुंदर। जब सिया थोड़ी सी भी बड़ी हो जाएगी
फिर डेफिनेटली सिया इसी में ही खाना खाने वाली है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत प्यार से भेजी है। तो जब सिया थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर मैं सिया को इसमें खाना 100% खिलाने वाली हूँ। की पैकेजिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सबसे पहले सिया की ही पैकिंग करनी थी। अब मैं अपने दूसरे बच्चे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पैकिंग कर लेती हूँ। थोड़े से गर्म कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना हल्की सी सर्दी है और कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़े से फैशनेबल कपड़े तो होने ही चाहिए। और आपको सावन का महीना चल रहा है तो ग्रीन कपड़े तो होने ही चाहिए। तो वैसे 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो इससे ज्यादा कपड़े मैं लड्डू गोपाल के लूंगी नहीं। नाइट सूट बेसिक और ले लेती हूँ। रात को मच्छरदानी में सारे कपड़े रख लेती हूँ। और आज मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जल्दी सुला दूंगी। और जल्दी इसलिए सुला दूंगी क्योंकि कल सुबह उसको जल्दी उठाना है। और जब भी जल्दी उठाना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को जल्दी सुलाऊं। तौलिया ले लेती हूँ, मतलब नहलाती हूँ उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे हम अकेला उसको किसके पास छोड़े। तो जब भी हमें कहीं जाना होता है ना तो मैं अपने लड्डू गोपाल को जल्दी सुला देती हूँ, ताकि उसको फिर मैं जल्दी उठा पाऊँ। और जल्दी उठा पाऊंगी और फिर मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी। तो नाइट ड्रेस लड्डू गोपाल की रख ली है, सोने का आइटम रख लिया है, नहलाने का आइटम रख लिया है, गर्म कपड़े रख लिए हैं, ठंडे कपड़े भी रख लिए। अब जैसा वेदर होएगा, क्योंकि पुणे का वेदर ना ऐसे ही रहता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, पता नहीं चलता। भीमा शंकर थोड़ी पहाड़ियों पे है तो शायद वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी हो। अब बारी है मेरे तीसरे बच्चे अर्थात मेरे हस्बैंड की पैकेजिंग की बारी है। तो मैं अब अपने हस्बैंड की कपड़ों की थोड़ी सी पैकिंग करने वाली हूँ। हस्बैंड के लिए एक तो कुर्ता रखना है जो कि मेरे को खरीदना पड़ेगा, लेकिन लोअर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उनको ड्राइविंग करनी है बहुत लंबी चौड़ी। तो इसके लिए मैं उनका लोअर रखूंगी और थोड़े से 1-2 सर्दी के कपड़े रखूंगी, 1-2 गर्मी के कपड़े रखूंगी। दैट्स इनफ। तोले वोले तो सब होटल में ही मिल जाती है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत जल्दी जल्दी में पैकेजिंग करी थी लास्ट टाइम। और जब बहुत जल्दी जल्दी में पैकेजिंग होती है ना तो कुछ भी नहीं समझ में आता। लास्ट टाइम मैं अपना जब महाबलेश्वर गए थे तो मैं अपना नाइट सूट रखना भूल गई थी और हस्बैंड की मैंने एक ही जीन्स रखी थी। मेरे को लगा एक जीन्स वो पहन के चलेंगे और मैंने एक ही जीन्स रखी, एटलीस्ट 2 रखनी चाहिए थी ना। तो इस बार मैं 2 जीन्स पहले से ही रख लेती हूँ, भूलना नहीं चाहिए। मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, मेरी हो चुकी है, सिया की हो चुकी है और सुतांतु की हो चुकी है, सिया के पापा की हो चुकी है। सिया के पापा के अंडरवियर अभी रखने बाकी है और सिया के डाइपर, जिन्होंने भी डाइपर नाम की चीज बनाई है ना, भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे। क्योंकि जो मैं इतना ट्रेवल कर पा रही हूँ, अगर मैं इतना ट्रेवलिंग कर पा रही हूँ तो वो डाइपर की वजह से ही कर पा रही हूँ। पहले के जमाने की औरतें पता नहीं, पहले तो डाइपर्स होते नहीं थे, इतना ट्रेवल कैसे कर पाती थी मैं। जब से सिया 25 डेज की है मैं ट्रेवलिंग कर रही हूँ। हर मंथ में 2 बार भी हो जाता है। सुनाई दे रहा है आपको? चाचा 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 राधा चाचा राधा चाचा, बस ऐसे चलता रहता है। तो मैं इसके डायपर रख लेती हूँ, थोड़ा सा सामान और रख के पूरा पैक इस रखती हूँ। वो होती है प्रेस। मैं हमेशा प्रेस अपने साथ ही रख के ले जाती हूँ। ये मेरी आदत तब से है, जब मैं एनसीसी में थी तब भी मैं प्रेस लेके जाती थी अपने कॉलेज में, और अभी भी प्रेस रख के लेके जाती हूँ। तो चलो थोड़ा सा पैकेजिंग पूरा खत्म करके तब मिलती हूँ आपसे। तो सिया के डायपर रख लिए हैं ऑलमोस्ट। मैंने काफी सारे सिया के डायपर ले लिए हैं और वेड वाइप्स का भी पैकेट ले लिया है, पूरा पैकेट ही ले लिया है, क्योंकि अभी 2 दिन बाद दिल्ली जाने की पैकेजिंग करनी है, फिर रखने पड़ेंगे। इसलिए थोड़े से पूरा नया पैकेट ही रख लेती हूँ। और ऑलमोस्ट मेरी पूरी की पूरी पैकेजिंग खत्म हो चुकी है। थोड़ा सा ब्यूटी के प्रोडक्ट रख लेती हूँ, अर्थात जैसे कि सिया की फेस की क्रीम रखनी है, सिया का फेस वॉश रखना है, अपना फेस वॉश रखना है, अपनी फेस की क्रीम रखनी है, सनस्क्रीन वगैरह रखनी है। दैट्स इनफ। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे से, मेरे और मेरे हस्बैंड से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट सिया के पास है, क्योंकि हमें इसकी स्किन की बहुत फिक्र है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के घर में ना सब डार्क कॉम्प्लेक्स के हैं, मैं लाइट डार्क भी नहीं बोल सकती, प्रॉपर डार्क कॉम्प्लेक्स का। तो हमें सिया की जो स्किन की बहुत ज्यादा फिक्र है कि भैया कहीं ब्लैक ना पड़ जाए, ब्लैक ना पड़ जाए, ब्लैक ना पड़ जाए। लेकिन अब 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद उसका फेयर कलर है, तो शायद फेयर ही रहेगा। तो चलो देखते हैं। और अब मैं पैकेजिंग करते करते ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है। ये है रियल मोतियों की माला। ये रियल मोती है, मतलब जो रियल मोती होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल मोती नहीं है। ये वो वाले मोती हैं जो सीख से निकलते हैं। और इस मोती की माला जो है, इसको पहनने से गुस्सा कम आता है, इसको पहनने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है, इसको पहनने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर इसको पहनने के फायदे के ऊपर डिटेल में वीडियो जाती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। रियल मोती है ये, केवल सुनार की दुकान पे ही आपको मिलेगा।
तो ये रियल मोती की माला है। अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि एक पुलिस वाली उंगली में एक मोती की माला, एक मोती की, सच्चे मोती का वो होता है, तो ये सच्चे मोती की पूरी माला है। एक्चुअली ये मेरे को गिफ्ट में दिया था मेरे सुनार ने, जो हमारा फैमिली सुनार है। सबका अपना अपना फैमिली डॉक्टर होता है, ये होता है वो होता है, मेरा तो फैमिली सुनार है। तो उन्होंने मेरी शादी में मुझे ये दिए थे, और मेरी शादी में मुझे ये दिया था, जो कि अभी तक मैंने यूज नहीं करी है, लेकिन जल्दी करूंगी। ये सिया के प्रॉपर ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, तो ये सिया का मैं रख लेती हूँ ब्रश, जो कि बहुत काम आने वाला है। बाकी कॉम है तो वो हम उसको वुड की कॉम यूज करते हैं हमेशा, तो ये मैं रख लेती हूँ क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। ये सिया की कॉम है जो कि हम सिया को यूज करते हैं, वो ये कॉम है, ये नीम की कॉम है। और ये ब्रश है क्योंकि उसके भी बाल है नहीं, तो इसलिए ब्रश ही उपयोग हो जाएगा, कॉम की कोई नीड नहीं है। तो खाम में वजन लाद के क्या फायदा। लेकिन जब मैं मम्मी के घर पे जाऊंगी तो डेफिनेटली कॉम लेके जाऊंगी। मैं बाहर छोड़ के आई थी इस लड़की को, मैं बाहर छोड़ के आई थी, यहाँ पे आ गई और आके खड़ी भी हो गई है। यहाँ तक पैदल चल चल के आ गए और आके खड़े। हाँ, देख रहे हो आपको, इसको खड़े होने का इतना शौक है कि मैं क्या ही बताऊं। वहां से चल के आ गई पैदल, वहां से किचन में, किचन से रूम में, घुटने के बल चल चल के आ गई और यहाँ पे आके खड़ी हो गई। ऑलमोस्ट सारी पैकेजिंग डन हो चुकी है। मैंने इनके गिफ्ट पे निकाल लिए हैं, 2 तो ये ही हैं, एक इसमें है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एक ये है, ये मेरी तरफ से है, ये सिया की तरफ से है, और बाकी पजामे पुजामे तो एक्स्ट्रा में गिफ्ट समझ लो, एक्स्ट्रा गिफ्ट जो होते हैं वो हैं। और मोस्ट ऑफ सिया पूरी तरीके से सो चुकी है, थोड़ा सा सोने के लिए इरिटेट हुई थी, अब सो चुकी है सिया। मेरी पैकेजिंग हो चुकी है। मेकअप का तो मेरे को लेश मात्र सामान होता है, एक बेबी जॉनसन्स पाउडर होता है, और एक मॉइस्चराइजर होता है, दैट्स इनफ। एक लिपस्टिक होती है कोई भी, या फिर फेस लिपस्टिक ना सही तो फिर लिप बाम, बस दैट्स इनफ। इसके अलावा काजल जरूर होता है, खत्म। इसके अलावा कुछ भी मेकअप का प्रोडक्ट आपको मेरे पास मिलेगा नहीं कि मेरे को भैया मेकअप का डिब्बा यूज करना है ये वो। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं भीमा शंकर, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई कांट टेल यू कि मुझे कितनी खुशी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि हम लोग भीमा शंकर जा रहे हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। सावन के पावन पवित्र महीने में भगवान ने बुला लिया, और जैसे ही अधिक मास स्टार्ट हो रहा है हम लोग वृंदावन धाम जा रहे हैं। आप मेरे को कितनी खुशी है, उसकी खुशी आप मेरे फेस से देख सकते हो। फास्ट है आज, और फेस का ग्लो देखो आप कितना सही लग रहा है। बिकॉज ऑफ द रीजन, मंदिर का नाम लेने से, वो भी भीमा शंकर का नाम लेने से सावन के महीने में अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। आप लोगों को भी साथ में लेके चलूंगी, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और आप लोग अपना प्यार इसी प्रकार से हम लोगों पे बरसाए रखिए, और मेरे हस्बैंड को बड़े लोग जो है वो आशीर्वाद दीजिए, और छोटे लोग जो हमदर्द हैं, हम साथी हैं, वो हैप्पी बर्थडे विश करना जरूर मत दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दीजिए, क्योंकि दुआओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।